नमस्कार, गुट्टी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक लेडी सॉक्स की बूटीज का एक और वीडियो लेकर आई हूँ। ये मैंने 5 नंबर के लिए बनाई है। इसको हमने यहाँ से शुरू करते हुए इधर से और दोनों साइड 4 साइड से फंदे बढ़ाते हुए पहले हमने ये हिस्सा बनाया, फिर अपने इस हिस्से को बनाकर इसको बनाते हुए 6 सिलाई का बॉर्डर बनाते हुए हमने इसे कंप्लीट किया है। दोनों बूट की शेप बिल्कुल एक जैसी बनकर आई है। तो आइए हम अपना बूट बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने में जो टोटल वूल लगी है वो टोटल वूल 54 ग्राम लगी है। यहाँ पर एक बूट मैंने पूरा कंप्लीट कर रखा है और एक बूट पूरा का पूरा मैं आपके सामने बना रही हूँ। बूट बनाने के लिए मैंने अपनी सिलाई में 74 स्टिचेस लिए हैं और फंदे हमने अपनी 11 नंबर की ही सिलाई पर डाले हैं और 11 नंबर की सिलाई से ही हम बना रहे हैं। 74 स्टिचेस बनाने के बाद 2 सिलाई मैंने बिल्कुल सीधी बना ली है। उसके ऊपर मैंने 4 मार्कर लगाए हैं। 2 फंदे इधर हैं, 2 फंदे सेंटर में हैं और 2 फंदे इधर हैं। बीच में मेरे पास 34 फंदे हैं। 34 फंदे ये हैं और 34 फंदे ये हैं। इसके ऊपर अब हम अपने इस तले के इस इंक्रीज को, यहाँ से हमने फंदे बढ़ाए हैं, इसको बढ़ाना शुरू करेंगे। फंदे बढ़ाने का हमारा तरीका बहुत आसान है। इसी तरीके से हमें फंदे 8 बार उठाने हैं। हर बार हमको पहले और तीसरे मार्कर से एकदम पहले एक एक फंदा बढ़ाना है। दूसरे और चौथे मार्कर से एकदम बाद एक एक फंदा हमें बढ़ाना है। यहाँ पर हम फंदा धागा अपनी ओर करके मार्कर अपनी सिलाई पर ले लूंगी और आगे वाले में एक फंदे को सीधा बना लूंगी। यहाँ पर मैंने एक फंदा बढ़ा लिया। इसके बाद पहले और दूसरे मार्कर के बीच के 34 फंदे ना हमें घटाने हैं ना बढ़ाने हैं। हर बार इसी तरह पहले हम इन फंदों को कंप्लीट कर लेंगे, सीधा सीधा बना लेंगे। अब हम यहाँ पर दूसरे मार्कर से बाद एक फंदा बढ़ाएंगे। यहाँ पर हमने दूसरे मार्कर से बाद एक फंदा बढ़ा लिया। तीसरे मार्कर से पहले एक फंदा बढ़ाना है। धागा अपनी ओर करके जाली डालते हुए मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे और एक फंदा हम यहाँ से ऐसे बढ़ा लेंगे। इसके बाद तीसरे और चौथे मार्कर के बीच जो हमारे 34 फंदे हैं, इन्हें हमें कुछ नहीं करना, बस सीधा सीधा ही बनाना है। दूसरे और चौथे मार्कर से एकदम बाद हमें एक फंदा बढ़ाना है। मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर आप फंदा ऐसे भी बढ़ा सकते हो और ऐसे भी बढ़ा सकते हो। दोनों तरीके से हम फंदे को बढ़ा सकते हैं। आपको जो इजी लगे आप उसी तरीके से फंदे को बढ़ाएं। अब हम रॉन्ग साइड से, वैसे हमें हमेशा ही सारी की सारी सिलाई सीधी बनानी है। रॉन्ग साइड से हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना। रॉन्ग साइड से ये जो हमने अपनी जाली बनाई है, इसको हम इस तरीके से घुमा लेंगे। ये अपनी सिलाई को इस तरीके से घुमा लेंगे और एक फंदा हम सीधा बना लेंगे और
ये वाले जो हमारे सेंटर के 34 फंदे हैं, पहले हम इन्हें सीधा सीधा बना लेते हैं। सेंटर से कैसे बनाएंगे, मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे और बिल्कुल पहले की तरह अपनी सिलाई को इस तरीके से हम घुमा लेंगे और एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। और बिल्कुल इसी तरह से बनाते हुए पहले हम ये वाले 34 फंदे कंप्लीट करेंगे। ये हमारा हमने जो इधर पहला फंदा बढ़ाया था, सीधी साइड से और उल्टी साइड से दोनों साइड से मैंने एक एक बार रो पूरी बना ली है। सीधी साइड से एक बार फंदे बढ़ाने पर 4 फंदे बढ़ते हैं। 8 बार मेरे को फंदे बढ़ाने हैं। जब मैं 8 बार फंदे बढ़ाऊंगी तो टोटल फंदे मेरे पास 32 फंदे और बढ़ जाएंगे और सिलाई पर मेरे पास 106 फंदे हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने 8 बार फंदे को बढ़ा लिया है और 9 सरी बन गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस समय मेरे पास सिलाई में टोटल 106 फंदे हैं। इसके ऊपर अब हम अपने बूट की इस चीज को बनाएंगे। इस चीज को उसको बनाने के लिए हम यहां से 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे, इन्हीं 4 फंदों के पैटर्न को रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बनाते हुए पहले हम अपनी ये सारी रो कंप्लीट करेंगे और साथ साथ हम मार्कर निकाल देंगे। और ध्यान रखेंगे आखिर में हमारे पास 2 फंदे सीधे ही आने चाहिए। आखिर के फंदे मेरे पास 2 सीधे आए हैं। अब हम रॉन्ग साइड से जब हम बनाएंगे तो पहले फंदे 2 उल्टे और फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे और इसी तरह से बनाते हुए रॉन्ग साइड से 2 उल्टे और 2 सीधे फंदे बनाते हुए सारे रो कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड में आखिर के मेरे पास 2 फंदे उल्टे आएंगे। आखिर के 2 फंदे उल्टे और इसी तरह से बनाते हुए सीधी साइड से 2 फंदे सीधे और 2 उल्टे और रॉन्ग साइड से 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे बनाते हुए पहले हम यहाँ पर 12 रोज कंप्लीट करेंगे। फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। मैं यहाँ पर एक मार्कर लगा लेती हूँ ताकि मुझे काउंट करने में आसानी रहे। इसके ऊपर मेरे को 12 रो बनानी है। 2 मैंने बना ली है, 10 मैं और बनाऊंगी। फिर हम इसके ऊपर अपनी सॉक्स को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी 12 रो कंप्लीट कर ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सॉरी। इसके साथ ही 30 फंदे इधर के बाद एक मार्कर लगाया है और 30 फंदे इधर के बाद एक मार्कर लगाया है। बीच में मेरे पास 46 फंदे हैं। अब हमको यहाँ से बिल्कुल अपना पहले वाले डिजाइन को 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बनाते हुए पहले ये रो हम कंप्लीट करेंगे। सॉरी, ये रो हम अपने इस मार्कर तक कंप्लीट करेंगे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे,
मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर आगे वाले मार्कर तक हर 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। एक बार उल्टा और एक बार सीधा, एक बार उल्टा, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और एक बार सीधा। बस इसी तरह से बनाते हुए पहले हम बीच के 46 फंदों के 23 फंदे रहने तक, यहां तक हम इसी तरीके से बनाएंगे। अब यहाँ पर मेरे पास 2 मार्कर के बीच में 23 फंदे हैं। मार्कर हम अपनी सिलाई पर लेकर फिर से 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बनाते हुए पहले मैं ये रो कंप्लीट करूंगी और वापसी भी अपने इसी मार्कर तक बनाऊंगी, फिर मैं इसके ऊपर बनाऊंगी। अब जब हम रॉन्ग साइड से बनाएंगे तो हमारा यहाँ पर डिजाइन बन जाएगा एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाते हुए हम अपने सेकंड मार्कर तक बनाएंगे। इसी तरह से हम 3 बार बनाएंगे। ये रॉन्ग साइड से रो नंबर 1 है, फिर सीधी साइड से और फिर रॉन्ग साइड से बनाएंगे। फिर हम इसके ऊपर अपने इस डिजाइन को आगे कंप्लीट करेंगे। पहले मैं यहाँ पर इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने अपने 3 रो उल्टी, सीधी और उल्टी कंप्लीट करने के बाद इसी डिजाइन को मैंने बनाते हुए यहाँ पर ले आई हूँ। ये हम सीधी साइड से बना रहे हैं। अब यहाँ पर फिर से हम हर 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा करेंगे। अभी हमने मार्कर नहीं निकाला। फिर से 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। बस इसी तरह से बनाते हुए पहले हम अपने इस मार्कर तक कंप्लीट कर लें। जब हम यहां तक बना लेंगे तो इस फंदे को और अपने इस फंदे को, अपने इन दोनों फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे और अपने मार्कर को हम यहां पर लगा लेंगे। यहां अब हमारा यहां से डिजाइन बन गया। 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। बस इसी तरह से बनाते हुए पहले ये रो कंप्लीट कर लूं और वापसी बना लूं, फिर ये डिजाइन मैं आपके सामने बनाऊंगी। वापसी यहां तक बनाने के बाद, इसके बाद यहां से लेकर यहां तक मेरे को सारे फंदे उल्टे बनाने हैं। और फंदे कितने हैं? 1 2 3 4 5 का डबल 10 और 11 फंदे। बस इसी तरीके से बनाते हुए पहले मैं 11 फंदे उल्टे उल्टे बना लूं और ये सिलाई सीधी बनाऊंगी और वापसी भी यहीं तक आऊंगी। फिर हम बीच का हिस्सा आपके सामने बनाएंगे। यहाँ तक सीधी साइड से यहाँ तक बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, सारे फंदे बिना बुने सीधे अपनी सिलाई पर यहाँ तक के फंदे उतार लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और मार्कर को हम निकाल देंगे। और यहां से हम क्या करेंगे, अपने इस फंदे को, एक फंदे को हम सीधा बना लेंगे। ये मैंने एक फंदा सीधा बना लिया। अब हम एक एक करके सारे फंदे इसके ऊपर पलटते चले जाएंगे और अपने धागे को लगातार खींचते चले जाएंगे। जैसे जैसे हमारे फंदे पास आते चले जाएंगे, हमारा धागा खींचता चला जाएगा।
अब हम पूरे जोर से अपने इस धागे को खींच देंगे। अपने इस धागे को हमें बहुत जोर से खींचकर टाइट कर देना है और मार्कर हम ये भी निकाल देंगे। अब हम अपने इस डिजाइन को लगातार देखते हुए एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बनाते हुए ये रो कंप्लीट करेंगे और वापसी भी आएंगे। फिर हम इसके ऊपर अपने डिजाइन को बनाएंगे। यहाँ पर हमने अपने बूट की इस सारी चीज को कंप्लीट कर लिया है। इतना बनने में मेरी यहाँ पर 20 रो बनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसके ऊपर अब हम क्या करेंगे, अब हमें अपने बूट की ये बॉर्डर बनाना है। इसके लिए हम 6 रोज बिल्कुल सीधी सीधी बनाएंगे। दोनों साइड से सीधा सीधा बनाते हुए पहले मैं यहाँ पर 6 रो बना लूं। जब हम 6 रो बनाएंगे तो इस तरह की 3 सरी बन जाएंगी, 1 2 3। यहाँ पर हमने अपनी 6 रोज कंप्लीट कर ली हैं। इसके ऊपर अब हम एक एक करके अपने सारे फंदों को बंद करेंगे। फंदे हमको टाइट बंद नहीं करने। तो पहले मैं यहाँ पर सारे फंदे बंद कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने सारे फंदे बंद कर लिए। धागे को निकालकर बस अब हमें इसकी सिर्फ सिलाई करनी है। सिलाई करने के लिए पहले हम अपनी सॉक्स की सीधी साइड अंदर की तरफ करके इसको पहले हम यहाँ से पक्का कर लेंगे। पक्का करने के बाद इसको इस तरह से बाहर की तरफ ले लेंगे और अपने 2 धागे एक तरफ से लेते हुए और 2 धागे एक तरफ से लेते हुए बस हमको अपने बूट की सारी सिलाई कंप्लीट करनी है। यहाँ पर हमने अपना पूरा बूट कंप्लीट कर लिया है। इसकी पैर में फिटिंग बहुत अच्छी आती है क्योंकि ये 2 फंदे सीधे और 2 फंदे होने के कारण थोड़ा सा पैर में टाइट रहता है। बूट बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। दोनों बूट की शेप बिल्कुल एक जैसी आई है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर बहुत अच्छा लगा हो और यूजफुल लगा हो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।